इट्स एनिम टाइम 3/16। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांसी ने योहो को मारने के लिए अपने चमचे को भेजा था, लेकिन योहो उसे मारकर खुद बच जाती है। हेवन सैलून की एपिसोड 13 के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि रेस्ट टेम्पल के बाहर उयो किसी को जलाकर मार देती है। देन योहो और जोंगयू एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा कहता है कि क्या आप हमें ब्लेसिंग सेरेमनी को ले जाने आए हैं। जोंगयू कहता है कि ब्लेसिंग सेरेमनी वो क्या होता है। उस आदमी कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है? इसका मतलब तुम यंग मास्टर के चमचे नहीं हो। वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि कल रात में मास्टर ने कहा था कि हमारी सिटी में डेमन आ चुके हैं और हमें सतर्क रहना होगा। कहीं तुम दोनों वही डेमन तो नहीं हो? जोंगयू योहो के कान में कहता है कि कल जो डेमन हमें मारने आए थे, ये लोग उन्हीं की बात करते हैं। आगे जाकर उन लोगों से कहता है कि हम लोग डेमन नहीं हैं, लेकिन ये जगह डेमन से भरा हुआ है, इसीलिए हम तुम्हें बचाने आए हैं। वो आदमी एक फ्रूट को फेंक कर कहता है कि तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तब बाहर से कुछ आवाज़ आते हैं। ये सुनकर योओ और जोंगयू खिड़की के पीछे छुप जाते हैं और देन वो छत पर चले जाते हैं। योओ जोंगयू से पूछता है कि ब्लेसिंग सेरेमनी क्या है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जोंगयू कहता है कि इससे पता चलता है कि वो लोग रेफ्यूजेस को टारगेट कर रहे हैं। योओ कहता है कि इसका मतलब इमोर्टल और रेफ्यूजेस सब ब्लेसिंग सेरेमनी में अटेंड करेंगे। तो फिर कहाँ पर रेफ्यूजेस को रखा गया है? जोंगयू कहता है कि फेंगसेन टेम्पल पर रखा गया है। क्या तुम वहां जाकर उन लोगों को ब्लेसिंग सेरेमनी के बारे में पूछना चाहते हो? देन वो दोनों फेंगसेन टेम्पल पर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन यांसी पर आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके चमचे योहो के हाथ मारे जा चुके हैं। वो गुस्से से आग बन जाती है। इमोर्टल गार्डियन कहते हैं कि तुमने जो डेमन टीम बनाया है उसे रिप्लेस करना होगा। यांसी कहती है कि मैं ये ज़रूर करूँगी क्योंकि वो लोग एक लो लेवल सन दाओजी को डिफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देन इमोर्टल गार्डियन कहते हैं कि सन दाओजी टोंगटियान स्वार्ड सेट से आया है। अगर वो मर गया तो स्नो विंड स्लीप जरूर इन्वेस्टिगेट करेगा। मेरा ये राय है कि कौन इस मामले को संभालेगा। यांसी कहती है कि अगर सन दाओजी मर जाते हैं तो हम कह देंगे कि डेमन के वजह से। इसके बाद स्नो विंड स्लीप डोंगवे को ब्लेम नहीं करेगा। इमोर्टल गार्डियन कहते हैं कि तुम जानते हो एक ओल्ड मैन है जो आसानी से इस बात को नहीं मानेगा। फिर वो पूछता है कि ब्लेसिंग सेरेमनी की तैयारी कहाँ तक गया है। यांसी कहते हैं कि प्लान के मुताबिक ये काल होगा। इमोर्टल गार्डियन कहते हैं कि वो मेडिसिन लेने के बाद वो पीपल ज़्यादा देर तक ह्यूमन नहीं रहेंगे। तुम ज़रा इस बात पर नज़र रखना। अगर कोई भी बच जाएगा तो वो कल्टीवेटर के द्वारा पकड़ा जाएगा। नाउ सीन चेंज हो चुका है। फेंगसेन टेम्पल पर आ चुका है, जहाँ पर जोंगयू हैरान होता है और कहता है कि वो सारे लोग कहाँ गए। यो कहता है कि अब हमें फिर से जिनमी टावर पर जाना पड़ेगा। अब सीन में हम उन्हीं लोगों को देखते हैं। वहाँ पर जोंगयू एंड उयू भी पहुँच जा चुके हैं। जोंगयू कहता है कि क्या ये सच में एक धर्मा सेरेमनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिपाही उन लोगों को जबरदस्त सेरेमनी में ले जा रहे हैं। लोगों के साथ यो एंड जोंगयू भी उस सेरेमनी पे अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। सेरेमनी में बैठे हुए सारे लोग अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए प्रे करते हैं। तब एक सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इमोर्टल आ चुके हैं सभी को सूद करने के लिए और तुम सबकी बीमारी को दूर करने के लिए। तभी एक आदमी चिल्लाकर कहती है कि देखो यहाँ पर एक डेमन है। सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जब सिपाही देखता है कि कौन है डेमन तो वो दावे को देखते हैं। दावे वहाँ से खाने चुरा कर ले जा रहा था। सिपाही उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो सिपाहियों से बचकर योहो के पास चला जाता है। सिपाही कहता है कि तुम एक डेमन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। योहो कहता है कि ये डेमन नहीं है। फिर भी जब इस बात को सिपाही नहीं मानते हैं और उसे अरेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, योहो अपना पावर को यूज़ करता है और उन सबको दूर फेंक देता है। देन वहाँ पर इमोर्टल आ जाते हैं, जिसका सबको इंतज़ार था। कहते हैं कि डोंगे में कोई भी डेमन नहीं है, वो तो सिर्फ एक मंकी है। देन सेरेमनी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। देन रॉयल इमोर्टल अपनी पावर से मेडिसिन की बरसात कराती है। मेडिसिन को लेते ही बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन योहो के पावर की वजह से उन दोनों पर वो मेडिसिन नहीं पड़ता है। तब एक सिपाही आता है और योहो से कहता है कि इमोर्टल ने तुम्हें सोल पुरिफिकेशन पिल दिया है। जोंगयू कहता है कि क्या तुम इस पिल को खा लोगे। देन योहो उस पिल को खा लेता है क्योंकि उससे उस रॉयल इमोर्टल पर यकीन होता है। उसकी पावर अब लेवल अप हो जाती है। योओ जोंगयू से कहता है कि तुम इन रेफ्यूजेस पर नजर रखो, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे बता देना। सीन अब हावरेन चैरिटी हॉल पर आ चुका है। इसने धर्मा सेरेमनी होस्ट किया था। वहाँ के लोग खतरनाक हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगसेन किंगडम, वहाँ का राजा कहता है कि डिविन पास्ट एंड फ्यूचर सबको देख सकता है। जब हेवन एंड अर्थ बर्न हुआ था तब बहुत सारे अच्छे थे एंड बहुत सारे राक्षस भी थे। हम डोंगसेन कल्टीवेशन की घोस्ट कल्टीवेटर के बारे में बात कर रहे हैं।
वो मार्क्स वाला आदमी यानी उनका किंग कहता है, पता चला कि 3 दिन बीत चुके हैं, जल्दी से जाओ डोंगिए से मेरे पसंदीदा उई को लेकर आओ। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी एपिसोड 13। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।